श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। राजस्थान के अलवर में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बाँची जा रही श्री त्याग शिव महापुराण कथा आज पहले दिन की पूरी हो चुकी है। यह कथा 12 जुलाई से 18 जुलाई दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक चलेगी। इस कथा को आप टीवी और यूट्यूब के माध्यम से भी दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक श्रवण कर सकते हो। आज की कथा में गुरुजी ने हमें संतान प्राप्ति के लिए यदि कोई उपाय बताए। यदि हमारे किसी की शादी को 10 साल हो गए, 12 साल हो गए, 20-25 साल भी हो गए और संतान नहीं प्राप्त हो रही, उसका उपाय भी गुरुजी ने हमें बताया। और कल है सावन की 13 जुलाई और सावन की एकादशी, उसका उपाय भी बताया गया है और पितृदोष मुक्ति का उपाय भी इस वीडियो में बताया गया है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर सुनें। आज की कथा के समस्त उपाय और उपयोगी पत्रों की जानकारी आपको इस वीडियो से प्राप्त होने वाली है। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। शिव महापुराण की कथा कहती है, यदि हमने शिव कथा सुनने आए हुए भक्तों को किसी को दान किया है, पुण्य किया है, किसी भूखे को खाना खिलाया है, किसी प्यासे को पानी पिलाया है या किसी को औषधि दिलाई है, तो आपको शिव महापुराण की कथा का फल प्राप्त होगा। कथा की दूसरी जानकारी, जितने भी धनवान हुए हैं, जितने भी करोड़पति हुए हैं, किसी की भी मूर्ति चौराहे पर नहीं लगती, लेकिन जिसने धन कमाया है, अपने कार्य को पुण्य के कार्यों में लगाया है, जिसने अपने धन का सदुपयोग किया है, उसकी मूर्ति चौराहे पर लगती है। इसलिए हमें अपने धन का सदुपयोग करना चाहिए। कथा की तीसरी जानकारी, प्रभा भरतपुर राजस्थान से पत्र लेकर आई। गुरुजी, मैं बाबा की कृपा का क्या व्याख्यान करूं। मैंने पड़ोसन के कहने पर शिव महापुराण की कथा सुननी शुरू करी। गुरुजी, मेरा बेटा मेहनत तो बहुत करता था लेकिन नौकरी नहीं लग रही थी। मेरे बेटे ने कहा कि माँ, मैं अब तैयारी नहीं करूँगा, नौकरी तो मिलती ही नहीं है। मैंने कहा, बेटा, सीहोर वाला महाराज कहता है कि खूब मेहनत करो, जितनी आपसे बन सके उससे भी ज़्यादा मेहनत करो और बाबा पर 1 लोटा जल चढ़ाओ और परीक्षा के लिए जाए तो बेलपत्री पर शहद लगाकर बाबा को समर्पित करके जाना, बाबा अवश्य सुनेगा। गुरुजी, मेरे बेटे ने शिव पर जल चढ़ाना शुरू किया और बेलपत्र पर शहद लगाकर परीक्षा के लिए चला गया और बाबा की कृपा से मेरे बेटे की रेलवे में स्टेशन मास्टर की नौकरी लग गई है। मैं बाबा को नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। कथा की चौथी जानकारी, एक माँ नोएडा से पत्र लेकर आई। गुरुजी, मैंने दिल्ली के नोएडा में आपकी कथा सुनी थी और बाबा से प्रार्थना की थी कि यदि मेरे बेटे की नौकरी लग जाए तो मैं पैदल चलकर कथा पंडाल में कथा सुनने आऊँगी। वह मैं पैदल चलकर कथा पंडाल में आई। गुरुजी, मैंने पशुपति व्रत भी किया और बेटे ने भी खूब मेहनत की और बाबा की कृपा से मेरे बेटे की नेवी में नौकरी लग गई है। मैं पैदल चलकर बाबा को नमन करने आई हूँ, प्रणाम करने आई हूँ। कथा की पाँचवीं जानकारी, यदि आपको पितृदोष हो गया हो, आपके घर पर बहुत ज़्यादा पितृदोष हो जाए, तकलीफ हो जाए, जीवन में बहुत ज़्यादा ही कष्ट आ जाए, तो आपको शिव मंदिर में बैठ करके शिव पर 1 लोटा जल अर्पित करके या फिर घर के मटके के पास बैठ कर ही एकादशी के दिन या तो आप 3 बार सौधा मंत्र का उच्चारण करें और अधिक फल प्राप्ति के लिए आप 12 श्लोक का जो सुधा स्तोत्र होता है उसका पाठ करें। आपका पितृदोष पूर्णतः समाप्त हो जाएगा। इसलिए कल के दिन सावन की एकादशी में उपाय जरूर करें। यह उपाय जरूर करें। कथा की छठी जानकारी, माधुरी चौधरी भरतपुर राजस्थान से पत्र लेकर आई। गुरुजी, बाबा की कृपा का क्या वर्णन करूं। क्या लोग तो मुझे बाबा की दीवानी कहते हैं, आपके नाम से ही जानते हैं। लोग मुझे कहते हैं कि ये तो शिवमोर वाली महाराज की कथा सुन करके पागल हो गई है। गुरुजी, एक साल से मेरे बच्चे ने भी मंदिर में जाना शुरू कर दिया है। गुरुजी, बाबा की कृपा का तो क्या वर्णन करूं। गुरुजी, मेरे पापा को कैंसर हो गया था जो कि 3rd स्टेज का था। डॉक्टरों ने कहा कि ऑपरेशन के बाद भी बचने की उम्मीद नहीं है। मैंने 1 लोटा जल और बेलपत्र बाबा को चढ़ाती और उसका आचमन पापा को करवाती। गुरुजी, मैंने पशुपति व्रत भी किया और यह पशुपति व्रत नहीं है जो मन की बात बाबा को कहने का एक मौका है और बाबा सुनता है। बाबा की कृपा से मेरे पापा का जो कैंसर है वह ठीक हो गया। मैं बाबा को नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। कथा की 7वीं जानकारी, घर को त्याग कर, परिवार को, रिश्तों को छोड़कर किसी नदी के तट पर या गंगा के तट पर बैठ जाना शिव की भक्ति नहीं है, बल्कि अपने परिवार में, अपने कुटुंब कबीले में रहते हुए शिव की आराधना करना, शिव का जाप करना ही सबसे बड़ी भक्ति होती है। शिव महापुराण की कथा कहती है, सबके बीच में रहकर जो शिव भक्ति करते हुए अपने परिवार को संभाल लेता है और यह शिव की भक्ति का मूल प्रतिबिंब है। कथा की 8वीं जानकारी, जो लड़की कहती है कि या प्रेम करती है, वो कहती है लड़के को कि मैं आपके घर को संभाल लूँगी। जो लड़की अपने माता पिता को धोखा दे सकती है तो वह आपको भी धोखा दे सकती है।
और जो लड़का अपने माता पिता की केयर नहीं करता, अपने माता पिता को नहीं समझता, वह किसी दूसरी लड़की से शादी कर सकता है तो वह भी आपको धोखा दे सकता है। इसलिए गुरुजी ने सभी बेटों से प्रार्थना की कि हमें किसी दूसरे धर्म में शादी नहीं करनी चाहिए, सोच विचार करके ही शादी करनी चाहिए। कथा की 9वीं जानकारी। जिस प्रकार एक नशा करने वाला एक नशा करने वाले को ढूंढता है, तो हम सनातनियों को भी सनातनियों को ही ढूंढना चाहिए। हमें किसी भी दूसरे धर्म में नहीं जाना चाहिए, अपने धर्म को, सनातन धर्म को ही बढ़ावा देना चाहिए। कथा की 10वीं जानकारी। शिव के ऊपर चढ़ा हुआ प्रसाद, जैसे कि हम शिव का कोई भी व्रत करते हैं, 16 सोमवार करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो हमें जो शिव का प्रसाद है उसको तुरंत खा लेना चाहिए, उसको रात्रि भर नहीं रखना चाहिए। यदि हम यह सोचते हैं कि अब नहीं बाद में खाऊंगा, तो इससे भी हमें पाप दोष लगता है। इसलिए हमें शिव के प्रसाद को कभी भी रात्रि भर नहीं रखना चाहिए। कथा की 11वीं जानकारी। राधा देवी अलवर से पत्र लेकर आई। गुरुजी, मुझे 2009 में कैंसर हो गया था, मैंने अहमदाबाद में ऑपरेशन करवा लिया, फिर से मुझे दोबारा से फेफड़ों में मेरे पानी भर गया और उस कैंसर दोबारा से हो गया। 20 दिन तक मैं आईसीयू में पड़ी रही। फिर मेरे भतीजे ने आपकी कथा सुनी और उसमें सुने कि शिव पर चढ़े हुए जल का आचमन करने से सब बीमारियां दूर हो जाती हैं। तो मैंने भी गुरुजी, शिव पर चढ़ा हुआ, मेरे बहू बेटों ने शिव पर जल चढ़ाते और उसको लाकर मुझे देते, उसका आचमन करने से मेरी जो कैंसर की बीमारी वह ठीक हो गई। मैं बाबा को नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। कथा की 11वीं जानकारी। सिरमिला तहसील महेंद्रगढ़ से पत्र लेकर आई। गुरुदेव बाबा की कृपा का क्या व्याख्यान करूं। मैं 8-9 साल से मेरे घर में कोई भी संतान नहीं थी। डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि आपके यहाँ संतान की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। टेस्ट ट्यूब बेबी भी कई बार करवाया पर कोई लाभ नहीं हुआ। फिर किसी ने मुझे एक शिव महापुराण की कथा की एक क्लिप भेजी जिसमें सफेद आंकड़े की जड़ का उपाय और पशुपति व्रत के बारे में बताया गया था। गुरुजी मैंने भी बाबा की कथा भी सुनना शुरू की और जो सफेद आंकड़े की जड़ का उपाय भी किया और पशुपति व्रत भी किया और बाबा की कृपा से मुझे 8 साल के बाद संतान की प्राप्ति हुई है। मैं बाबा को नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। गुरुजी ने बच्ची को व्यासपीठ पर बुलाकर आशीर्वाद भी दिया। कथा की 13वीं जानकारी। एक ब्राह्मण ने गुरुजी से पूछा कि जो ये शिव महापुराण की कथा होती है नगर नगर में, गांव गांव में, जिलों में जाकर के, जगह जगह जाकर के क्यों की जाती है। तो इस पर गुरुजी ने बताया कि उमाखंड में वेदव्यास जी ने लिखा है कि यदि आप सभी तीर्थों पर तो हम नहीं जा सकते, यदि हमने किसी भी शिव महापुराण की कथा जो आपके नगर में, गाँव में हो रही हो, उसे सुन लेते हैं तो हमें सभी तीर्थों का फल प्राप्त हो जाता है। कथा की 14वीं जानकारी। सुनीता शर्मा अलवर से। गुरुजी बाबा की कृपा का क्या वर्णन करूं। पहली बार मैं उज्जैन में कथा सुनने के लिए गई थी। 7वें दिन की कथा सुनी थी। मेरे बेटे की नौकरी नहीं लग रही थी। मेरे बेटे ने कहा, क्या माँ बाबा सबकी सुनता है। मैंने कहा, हाँ बेटा सबकी सुनता है, तो शिव मंदिर में जाना तो शुरू कर। गुरुजी मेरा बेटा 1 लोटा जल चढ़ाता और मंदिर में जाता। गुरुजी मैं अभी कथा में बाबा से विनय करके आई थी और पशुपति व्रत भी किया। बाबा की कृपा से जो इंटरव्यू मेरे बेटे ने 2018 में दिया था उसका लेटर 2023 में आया। आज मेरे बेटे की रेलवे में नौकरी लग गई है। मैं बाबा को दंडवत करने आई हूँ। कथा की 15वीं जानकारी। गुरुजी ने बताया कि यदि आज का उपाय बताया गुरुजी ने, यदि किसी के घर में संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, किसी को संतान नहीं हो रही है, या घर को शादी को 10 साल हो गए, 8 साल हो गए, 20-25 साल हो गए, तो आपको क्या करना है, रजो धर्म के 7वें दिन पति और पत्नी दोनों को सफेद आंकड़े की जड़ को लेकर के आना है और उस जड़ को ला करके शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पे से उसको 21 बार घुमा करके लाल धागे में पति पत्नी दोनों शिवलिंग के सामने खड़े होकर शिव को देखते हुए उसको कमर में बांध लेते हैं और तुमरुका जी का नाम लेकर, तो उन्हें संतान की प्राप्ति बाबा की कृपा से बहुत जल्द हो जाती है। इस ध्यान रहे, तुमरुका जी का नाम लेते हुए हमें शिवलिंग पर से 21 बार उस सफेद आंकड़े की जड़ को उतारना है, घुमाना है ऊपर से, और शिव को देखते हुए शिव मंदिर में ही जो स्त्री है उसको अपने कमर में बांध लेना है। कथा की 15वीं जानकारी। गुरुजी की यह कथा 12 जुलाई से 18 जुलाई तक अलवर राजस्थान में चलेगी और जो अगली कथा होगी वह 22 जुलाई से मैनपुरी उत्तर प्रदेश में होगी और जिस कथा का नाम रहेगा तप शिव महापुराण कथा। यह थी आज की कथा की संपूर्ण जानकारी। अगर जानकारी आपको जरा से भी उपयोगी लगे तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव।